सुनाने वाले के प्रति आदर भाव होगा तभी तो बात समझ में आएगी, नहीं तो कौन सुनेगा। युधिष्ठिर को समझ में नहीं आई, अर्जुन को समझ में आ गई। युधिष्ठिर को इसलिए समझ में नहीं आई कि अर्जुन कन्हैया को मानते हैं गुरु और युधिष्ठिर मानते हैं छोटा भाई, हल्को भैया। अबे हल्को भैया है कन्हैया, छोटा है, इसलिए युधिष्ठिर को समझ में नहीं आई। अर्जुन तो गुरु मानते हैं, समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। लेकिन युधिष्ठिर को जब समझ में नहीं आई, कन्हैया ने सोचा कि जो बात हम इनसे कहना चाहते हैं अगर किसी बड़े के मुख से कहलवा दें तो युधिष्ठिर को समझ में आ जाए। आज मेरे कन्हैया मेरे गोविंद पांचों पांडवों को लेकर साथ में द्रौपदी कहां पहुंचे? भीष्म पितामह के पास। जहां भीष्म पितामह को इतने बाण लगे हैं, अर्जुन ने इतने बाण मारे हैं कि बाणों की सरसैया पर लेटे हुए हैं भीष्म पितामह। शरीर में एक एक रोम छिद्र में बाण लगे, जितने रोम है उतने बाण लगे, हाथों में सब जगह। द्रौपदी साथ में है, पांचों पांडवों को लेकर जब कन्हैया गए भीष्म पितामह के पास, भीष्म पितामह ने कन्हैया को देखा तो हाथ तो जोड़ नहीं सकते थे, बाण लगे हुए हैं, आंखों से आंसू निकल पड़े। कन्हैया तो मेरी मृत्यु को सुधारने आ गए हो, कन्हैया तो मेरी मृत्यु को सुधारने आ गए हो। मैं कितना पुण्य आत्मा हूं, कितना भाग्यवान हूं कि आज स्वयं गोविंद कन्हैया मेरी मृत्यु को सुधारने के लिए मेरे पास आ गए। कन्हैया ने पितामह को प्रणाम किया। पितामह प्रणाम करते हैं, आपके पुत्र पांडव सभी राजा बन गए हैं, भारत के सम्राट बन गए। आप अपने लंबे जीवन के अनुभव का उपदेश इन पांडवों को करिए। भीष्म पितामह कहने लगे, कन्हैया जब तुम इनके साथ हो तो हम क्या उपदेश करेंगे, लेकिन अगर तुम कहते हो कि उपदेश करो तो मैं अवश्य उपदेश करूंगा। पांडवों से भीष्म पितामह ने कहा कि बेटा अब तुम भारत के सम्राट हो गए हो, राजा हो गए। राज धर्मान दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सा। भीष्म ने पांडवों को सबसे पहले बताया कि बेटा तुम भारत के राजा हो गए और राजा होकर गृहस्थ मार्ग में रहकर किसी को आलसी नहीं होना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए। खूब मेहनत करो, खूब धन कमाओ और जितना धन कमाओ अपने परिवार का पालन पोषण करो और उसी धन में से 10वां हिस्सा दान के लिए रखो। अगर हमने अपने कमाए हुए धन में से दान नहीं किया तो वो धन विकृति आ जाती है उस धन में। दान धर्मान मोक्ष धर्मान राज धर्मान विभाग सा। तन पवित्र सेवा करें, धन पवित्र कर दान और मन पवित्र हरि भजन से हो त्रिविध कल्याण रखना चाहिए। दूसरी बात मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि बेटा राजा होना, अब तुम राजा हो गए हो और राजा का कर्तव्य होता है कि प्रजा का शुभ चिंतन करना, चाहे अपने प्राणों की बलि लगाकर भी प्रजा का शुभ चिंतन करना। पाप राजा को करना नहीं चाहिए और पाप होते हुए आंखों से भी नहीं देखना चाहिए। अगर मुकाबला नहीं कर सकते तो नेत्र बंद करके निकल जाओ, नहीं तो उससे यही कहो कि तुम हमारे सामने पाप नहीं कर सकते। राजा को पाप करना नहीं चाहिए और पाप होते हुए आंखों से देखना भी नहीं चाहिए। जब इस तरह का उद्बोधन भीष्म पितामह पांडवों को समझा रहे हैं तो उसी समय पांडवों के बीच में खड़ी द्रौपदी को हंसी आ गई और एकाएक जब हंसी आई, भीष्म पितामह बोले, बेटी तुम्हें हंसी क्यों आ गई? मैं व्याख्यान कर रहा हूं, तुम हंस रही हो। भीष्म पितामह के सामने हंसना कोई साधारण बात नहीं थी। द्रौपदी घबरा गई। पितामह पितामह मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मेरी गलती होगी, गलती होगी। बोले नहीं बेटी, तुम्हारी हंसी में कुछ ना कुछ कारण तो छुपा है और इस कारण को लेकर मैं मरना नहीं चाहता, तुम बताना पड़ेगा तुम्हें क्या कर।
क्यों हंसी थी? इस कुंठा को लेके मैं मरना नहीं चाहता। बताओ। द्रौपदी बोली महाराज आज तो आप बड़ा भारी ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं कि पाप होते हुए आंखों के सामने पाप होते हुए देखना महापाप है। तो अगर ऐसी बात है तो पर आपने उस दिन ये पाप क्यों किया था? जब दुशासन मेरी साड़ी को खींच रहा था उस समय सभा में सबसे आगे आप बैठे और मैंने आपसे पूछा था कि महाराज जब पांडव अपने आप को हार चुके हैं, दास बन चुके हैं कौरवों को, तो मुझे दांव पर लगाने का अधिकार पांडवों को किसने दिया? मैंने आपसे यही कहा था। एक रजस्वला स्त्री को सभा में खींचकर लाने का कहां का धर्म? तो पितामह आपने सिर नीचा कर लिया था, सिर नीचा कर लिया था, आपने सिर नीचा कर लिया था। आप अगर जरा सा भी इशारा कर देते तो दुशासन की हिम्मत नहीं थी कि मेरी साड़ी को स्पर्श कर ले। वो तो मेरे कन्हैया की, मेरे गोविंद की कृपा थी, मेरे द्वारकाधीश की कृपा थी कि उसने मेरी लाज बचाई। क्योंकि कन्हैया ने तो कह दिया था बहन चिंता मत कर। कन्हैया ने क्या दिया था? तेरी साड़ी तेरी साड़ी तेरी साड़ी खिंची वहां और मैं व्याकुल हुआ यहाँ। तेरी साड़ी खिंची वहां मैं व्याकुल हुआ यहाँ। पुकारे भैया भैया आ जाओ कन्हैया, बहना पुकारे मुरली के बजई, बहना पुकारे मुरली के बजैया, बहना पुकारे मुरली के बजैया। खिंची जो मेरी साड़ी गई तन से सारी तो लोक लाज सारी। कन्हैया, कन्हैया ने कहा बहन मैं सारी में समाऊं वहां। कहा दुशासन दुराचारी न खींच सके सारी और है प्यार का इम्तिहान। तेरी साड़ी खिंची वहां मैं व्याकुल हुआ, मैं व्याकुल हुआ यहाँ, मैं व्याकुल हुआ यहाँ। तेरी साड़ी मैं व्याकुल हुआ यहाँ, मैं व्याकुल हुआ यहाँ, मैं व्याकुल हुआ यहाँ, मैं व्याकुल हुआ यहाँ। वचन तो कन्हैया ने पहले ही दे दिया था। एक बार क्या हुआ द्रौपदी सामने खड़ी थी कन्हैया की और किसी बात को लेकर कन्हैया की उंगली कट गई। उंगली कटी तो जितनी रानियां हैं पटरानियां सब इधर उधर भागने लगी। क्या करें कि का पट्टी बांध दी। शोक सत्य भामा कियो और रुक्मणी रोई बांधन को पट खोजती पटरानी अकोला। सभी दास दासियां भाग रहे हैं। कन्हैया की उंगली कट गई, उंगली कट गई।
तब लग देवी द्रौपदी ने देखे यदुवीर, उंगली बांधन को तुरंत चीरो अपनो चीर। जो द्रौपदी अपने सुहाग की साड़ी पहने थी, ये माता बहने कभी चढ़ाए की साड़ी धरी है बक्सा में, सुहाग की साड़ी फाड़ी और कन्हैया की उंगली पर पट्टी बांध दी द्रौपदी ने। कन्हैया बोले, रहेगा याद यह दिन में न जीवन में भुलाऊंगा, समय पर देखना बहना तुम्हारे काम आऊंगा। बहन इस रेशमी साड़ी के तेरे 4 धागों पर हजारों साड़ियां देकर तुझे दुख से बचाऊंगा। बहन तुमने आज सुहाग की साड़ी फाड़ के मेरी उंगली पर पट्टी बांध दी, होगा ऋणिया विनीत एकांत में सद्भाव को तेरा, हुआ ऋणिया विनीत एकांत में सद्भाव को तेरा। तुमने एकांत में धागा बांधा है, लेकिन मैं सरे दरबार में गिन गिन के ये खाता चुकाऊंगा। सरे दरबार में गिन गिन के खाता चुकाऊंगा। वही याद आ गई बहन द्रौपदी को। मेरे कन्हैया ने कहा था बहन सरे दरबार में गिन गिन के ये खाता चुकाऊंगा, और वही याद आई तो द्रौपदी ने पुकार कर, वहां से कन्हैया ने भी कह दिया कि तेरी साड़ी तेरी साड़ी। तेरी साड़ी खिंची वहां और मैं व्याकुल हुआ यहाँ, मैं व्याकुल हुआ यहाँ, मैं व्याकुल हुआ यहाँ, मैं व्याकुल हुआ यहाँ। जब द्रौपदी ने कहा कि महाराज आप जैसा ऐसा वीर धुरंधर पराक्रमी बलशाली योद्धा अपनी आंखों के सामने सब कुछ देखते रहे, और आज कहते हो आंखों के सामने पाप होते देखना महापाप। ऐसी बात आज कहते हो। उस समय सूत जी महाराज कहते हैं सोनकादिक ऋषियों से, सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि हे सोनकादिक ऋषियों, इतना बड़ा योद्धा, ऐसा पराक्रमी वीर संत जिसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आए, ऐसा संत लेकिन जो कभी रोया नहीं, लेकिन आज हिलकियां भर भर के आंखों से आंसू निकल रहे हैं, रो रहे। बेटी तुम सही कहती, मैं वही अभागा भीष्म हूं जिसकी आंखों के सामने तुम्हारी साड़ी खिंच रही थी। लेकिन बेटी तुम्हें पता है आज मैं 54 दिन से बाणों की सैया पर पड़ा हूं, 54 दिन बाणों की सैया पर पड़े पड़े हो गए। मेरे शरीर में जितना खून था सारा रक्त मेरा निकल गया, सारा रक्त निकल गया।
और मैं 54 दिन से इतने कष्ट को सहन कर रहा हूं। आज मुझे ऐसे लग रहा है जैसे 2000 बिच्छू एक साथ डंक मार रहे। कितना कष्ट है, मैं इतना कष्ट को सहन कर रहा हूं। बेटी अब मेरा शरीर शुद्ध हो गया, क्योंकि मेरा जो दूषित अन्न मैंने दुर्योधन का खाया था, उस दूषित अन्न से मेरा खून दूषित हो गया था, और अब वो खून मेरा बिल्कुल निकल गया। खून मेरा निकल गया, अब तो मैं शुद्ध हो गया। क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। हे कन्हैया, मुझे अपने 100 जन्मों की बात याद है कि मैंने कोई पाप नहीं किया। कन्हैया ने कहा तभी तो मैं दर्शन देने आ गया, और पाप होते हुए आंखों से देखा है, इसीलिए वाणों की सैया। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा गोविंद सरकार की जय हो। अब भीष्म पितामह की आंखों में आंसू। पांडवों से बोले हमसे कोई बात नहीं करना, हमसे कोई बात नहीं करना, मुझे अब कन्हैया की स्तुति करना है। स्तुति करना है क्योंकि हाथों में बाण लगे, हाथ तो जोड़ नहीं सकती, हाथ नहीं जोड़ सकती। भीष्म पितामह ने कन्हैया की तरफ देखा और आंखों में आंसू भर के भीष्म पितामह कहने, इतिमत रूप कल्पिता वितृष्णा भगवते सातत पुंगवे विभूमि स्वसुकुम पुगते क्वचिदल तुल्यम प्रकृति मुपेयस यद भो प्रवाह यद भो प्रवाह। भीष्म पितामह ने कहा हमसे कोई बात नहीं करनी, अब मुझे अपने कन्हैया से बात करना। कन्हैया से कहने लगे भीष्म पितामह, कन्हैया क्या करें, मुझे आपसे एक बात कहना है। कन्हैया ने कहा कहिए क्या। बोले महाराज, मैं अपनी बेटी आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। अब पांडवों ने सोचा कि इनकी बेटी कहां से आ गई, इनकी बेटी है ही नहीं, शादी ही नहीं हुई। लेकिन भीष्म पितामह ने कहा कि मेरी जो बुद्धि है, जो मेरी मति है, इसको मैं अपनी पुत्री मानता हूं, और इस मति को मैं आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। हमारी बुद्धि, हमारी मति आपके चरणों में समर्पित हो जाए। क्यों? कि बुद्धि रूपी जो मति है, इसको मैं आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। कोई भी संकल्प हो, मुझे कन्हैया आपकी झांकी दिखाई देती है। जब युद्ध में आपने अर्जुन को गीता जैसा उपदेश दे दिया, आपके अलावा किसी के बस की बात नहीं थी, किसी के बस की बात नहीं थी ऐसा उपदेश करना। भीष्म ने कहा महाराज, आप जैसा कृपालु कौन हो सकता है। कन्हैया तो बड़ी कृपालु है। कन्हैया को अपनी बात का नहीं लगता कि हमारी बात ऊंची रहे। कन्हैया की एक ही प्रतिज्ञा है कि हमारी बात चाहे नीची हो जाए, लेकिन हमारे भक्त की बात नीची ना हो। ये कन्हैया का स्वभाव है। अपन लोगों को अरे हमारी बात, अरे वाह ऐसा हो सकत। कन्हैया सोचा हमारी बात नीची हो जाए, लेकिन हमारे भक्त की बात नीची ना हो जाए। एक कन्हैया का स्वरूप। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और खुद का मान भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। खुद का मान भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा।
भक्त की बात नीची ना हो जाए, कन्हैया की प्रतिज्ञा है, दृढ़ प्रतिज्ञा। आप ध्यान से सुने, कन्हैया ने अर्जुन से कहा था कि अर्जुन, तुम्हारे महाभारत के युद्ध में हम तुम्हारा रथ तो चलाएंगे, लेकिन अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करेंगे, हथियार नहीं उठाएंगे। एक कन्हैया की प्रतिज्ञा थी। और जिस दिन कौरवों की तरफ से सेनापति एक बने भीष्म पितामह, तो भीष्म पितामह ने भी प्रतिज्ञा कर ली कि आज जो हरि ही सत्स न कहाऊं, तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत ना कहा हो। मैं गंगा और शांतनु का पुत्र नहीं, अगर हमने कन्हैया को हथियार नहीं उठा लिया। और कन्हैया की प्रतिज्ञा थी कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, सहयोग तो करूंगा। जब युद्ध चल रहा है, चारों तरफ से बाणों की बौछार हो रही है, चारों तरफ बाणों की बौछार हो रही है। भीष्म पितामह ने ऐसे बाण चलाए, ऐसे बाण चलाए कि अर्जुन तो खिसक के पीछे बैठ गए, पृष्ठभाग में, रथ के पीछे बैठ गए। कन्हैया, भीष्म पितामह से युद्ध करना हमारे बस की बात नहीं है, हमारा तो छत्र टूटने लगा है, बाजूबंद टूटने लगा है, मुकुट गिरने लगे, हम नहीं युद्ध कर सकते भीष्म पितामह से। कन्हैया ने कहा अर्जुन कुछ करो। जब देखा कन्हैया ने कि अर्जुन के बस की नहीं, और भीष्म पितामह तो अर्जुन को मार ही डालेंगे, तुरंत रथ से नीचे उतरे। एक टूटा हुआ पहिया पड़ा था रथ का पहिया उठा करके भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़े। अब आप विचार करें, परमात्मा की जब प्रतिज्ञा टूट जाएगी तो क्या होगा। आज परमात्मा ने अपने भक्त के प्रति अपनी प्रतिज्ञा का खंडन कर दिया, धरती हिल गई। और जैसे धरती हिली तो भगवान का पीतांबर खिसक के नीचे गिर गया धरती को समझाने के लिए कि मैया तुम चिंता मत करो। आज कन्हैया ने अपने भक्त का मान रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी। जय हो। खुद का मान भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। ये परमात्मा कन्हैया गोपाल हाथ जोड़े हैं भीष्म पितामह, गोविंद का पितामह। आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, आप तो चाहे तो सैकड़ों वर्ष जीवित रह सकते हैं, हजारों वर्ष जीवित रह सकते हैं। भीष्म पितामह ने कहा कि महाराज रह तो सकते हैं, लेकिन अब रहना नहीं। ऐसी सुंदर मृत्यु अगर हमने आज छोड़ दी तो फिर मुझे ऐसी सुंदर मृत्यु कभी मिलेगी नहीं। क्योंकि जब तुम सामने खड़े हो, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यह गीत गाकर मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद दामोदर माधवेती। एक कन्हैया संसार के सभी जीव चाहते हैं क्या, इतना तो करना स्वामी। दो पे आ गए। जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। हाँ, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। एक कन्हैया, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से
निकले। मरते समय कन्हैया के दर्शन हो जाएं और ऐसे पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। सब यही कामना करते हैं, घन श्याम जल्दी आना, जय जय। नहीं हमको भूल जाना, मुरली की धुन सुनाना, जब प्राण तन से निकले। हे कन्हैया, भीष्म पिता मैंने कहा कन्हैया, संसार के लोग बड़े बड़े प्रयास करते हैं, मंदिर जाते हैं, कथा सुनते हैं, भागवत कराते हैं, धर्म के कई काम करते हैं, इसीलिए तो करते हैं कि अंतिम समय में हमारे मुख से राम नाम निकल जाए। लेकिन कन्हैया, तुम्हारा नाम इतना कठिन है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई। अंत राम कहे आवत आई, अंत राम कहे आवत आई। भीष्म बोले कन्हैया, मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूँ, कितना बड़ा मेरा प्रारब्ध है कि साक्षात गोविंद कन्हैया मेरी आंखों के सामने खड़े हैं। ऐसी मृत्यु छोड़कर कोई क्या जीना चाहेगा कन्हैया? ऐसी सुंदर मृत्यु छोड़ दी तो फिर क्या मुझे ऐसी मृत्यु मिलेगी? नहीं मिल सकती। और उसी समय भीष्म पितामह ने जब सूर्य नारायण ने दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश किया, मकर में सूर्य आए संक्रांति के समय, उसी समय भीष्म पितामह ने, भीष्म पितामह का पांच भौतिक शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया, पंच तत्व में विलीन हो गया। यानी भीष्म पितामह ने अपने अपलक नेत्र हमेशा के लिए बंद कर लिए। पांडव सब रोने लगे, मेरे पितामह चले गए, पितामह चले गए, रोने लगे। उस समय पांडवों को आत्मा के प्रति उपदेशित किया कन्हैया ने, बड़ा सुंदर उपदेश दिया, आत्मा के प्रति जागृत किया। और ऐसी बात नहीं, जो भीष्म पितामह का हुआ है वही स्थिति सबकी है, सबकी होना है। इसलिए तो कहा है कि जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़े। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा।
जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। रूठ जाएंगी जब तुझसे खुशियां, तो गम के सांचे में ढलना पड़ेगा। तो गम के सांचे में ढलना पड़ेगा, तो गम के सांचे में ढलना पड़ेगा। रूठ जाएंगी जब तुझसे खुशियां, गम के साए में ढलना ढलना पड़ेगा। और अरे वक्त ऐसा भी आएगा नादान, अरे वक्त ऐसा भी आएगा नादान, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। वक्त ऐसा भी आएगा नादान, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। वृंदावन बिहारी लाल की इतना मासूर हो जाएगा तू, इतना मजबूर हो जाएगा तू, इतना मजबूर हो जाएगा तो, इतना मजबूर हो जाएगा तो। इतना मासूर हो जाएगा तू, इतना मजबूर हो जाएगा। मजबूर इतना हो जाएगा कि ये जो मखमल का चोला है तेरा, ये जो मखमल का चोला है तेरा, एक कफन में बदलना पड़ेगा। ये जो मखमल का चोला है तेरा, एक कफन में बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक
किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जय हो। जय हो। बोले राघव सरकार की। जय हो। अरे ऐसी हो जाएगी तेरी हालत, काम आएगी दौलत न ताकत। हो काम आए न दौलत न ताकत, काम आए न दौलत न ताकत। कुछ काम आने वाला नहीं, केवल उनके। क्यों? छोड़कर अपनी ऊंची हवेली, छोड़कर अपनी ऊंची हवेली, तुझको बाहर निकलना पड़ेगा। छोड़कर अपनी ऊंची हवेली, तुझको बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जय हो। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रमण भगवान की सीता राम सभी बोले, सभी प्रेम हनुमान से। सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान। सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान। सीता राम गाइए सभी तालियों की सेवा करते हुए जय हो। सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान। अब तो कृपा करो राम सीताराम हनुमान। अब तो कृपा करो राम, सीता राम हनुमान। अब तो
तो सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान।